इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार सबसे अधिक कहा जाए तो उस व्यक्ति का नाम है श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। ये 18-19 वर्षों मुख्यमंत्री की कुर्सी का आज बैठे हुए हैं, लेकिन इनके पास सत्ता का जो इकबाल होता है, यानी पब्लिक का जो जनादेश होता है जनता का, उस जनादेश को इन्होंने पालन नहीं किया। जबकि जाति बदलने का इस संसार में कोई नियम नहीं है, लेकिन जातीय घोटाला भी नीतीश कुमार करने से बाज नहीं आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। दिन प्रतिदिन बिहार में जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहा है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। और कल की ही घटना है, जीतन सहनी मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो, उनके पिता का निर्मम हत्या कर दिया जाता है और उसके बाद जो बिहार में सियासत है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। इसी पर अभी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व एमएलसी रामबल्ली जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी। दिन प्रतिदिन बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? कि क्राइम बढ़ते जा रही है, ये सत्य बात है। और अभी जो मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो के पिताजी की जो निर्मम हत्या हुई है, पहले तो मैं उस पर संवेदना और दुख व्यक्त करता हूं, ताकि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर। लेकिन घटना के कारणों में जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार सबसे अधिक कहा जाए तो उस व्यक्ति का नाम है श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। ये 18-19 वर्षों मुख्यमंत्री की कुर्सी का आज बैठे हुए हैं, लेकिन इनके पास सत्ता का जो इकबाल होता है, यानी पब्लिक का जो जनादेश होता है जनता का, उस जनादेश को इन्होंने पालन नहीं किया। अगर जनादेश की भावना को समझते तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वयं छोड़ देते और जिनकी बहुमत थी उसको वापस दे देते, लेकिन वैसा इन्होंने नहीं किया। एन केन प्रकारेण 3-4 चुनावों से ये सत्ता में बने रह रहे हैं। अब इसका संदेश क्या जा रहा है लोगों में, चाहे वो जनता हो, चाहे प्रशासन के लोग हों या चाहे अपराधी हों, जा रहा है। ये पहला संदेश ये जा रहा है कि ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये फिट नहीं है और जनमत की दृष्टि से भी फिट नहीं है। तो फिर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं भाई? 2005 में जब पहली बार आए थे तो लालू प्रसाद यादव के जो शासनकाल में जो विसंगतियां थी या जो जंगल राज के बारे में कही जाती थी, उससे भी भयावह स्थिति आज बिहार के अंदर हो गई है। और इसकी जिम्मेवारी अगर नीतीश कुमार नहीं लेते हैं तो सारे दल के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर नीतीश कुमार जी से लिखित आग्रह करें कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुला करके बिहार जो अपराध के चंगुल में जा रहा है, अपराध के शिकंजे में कसते जा रहा है और निर्मम हत्या इस तरह के की जा रही है घर में, इस अपराध को रोकने के लिए कुछ न कुछ बिहार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और नीतीश कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो सके बिहार के और बिहार के लोगों को बकसते हुए आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दें, और ताकि बिहार जो है अगला मुख्यमंत्री किसी के नेतृत्व में बिहार जो है सुशासन की राज पुनः कायम हो सके। चलिए, आप अति पिछड़ा समाज के इतने बड़े नेता हैं, अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि ताती तत्वा को अनुसूचित जाति से हटा के अति पिछड़ा जाति में सम्मिलित करने की बात की जा रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह की घटना मैंने पहले भी कहा आपको कि नीतीश कुमार जी कई जातियों को, जबकि जाति बदलने का इस संसार में कोई नियम नहीं है, लेकिन जातीय घोटाला भी नीतीश कुमार करने से बाज नहीं आए। 2015 में यही ताती तत्वा और पटवा जो पहले से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते थे, उनको इन्होंने विलोपित कर दिया जाति से और कहा कि आज ये ताती तत्वा जो है ये जाने जाएंगे पान और स्वासी। आप समझ सकते हैं कि मैं अगर कोई अमुक जाति हूँ तो मुझे उस जाति से बदलने का कोई जब संसार में औजार नहीं है, नियम नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार जी ने ऐसी हरकत 2015 में क्यों की? और की ही नहीं बल्कि इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। और कई ताती तत्वा समुदाय से लोग जो थे वो नौकरी में आ गए, शेड्यूल कास्ट के सीट पर, वो पंचायती राज व्यवस्था में कहीं निर्वाचित होकर के आ गए। उन सबको 8 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सिर्फ फटकार नहीं लगाई, बल्कि इनसे जो प्रभावित लोग थे 8 वर्षों में, उनको भी कहा कि उनको हटा करके उनके जगह पर जो शेड्यूल कास्ट में असली लोग थे उनको किया। इसी तरह से
अति पिछड़ा के संपन्न जातियों को भी बिना कोई सर्वे कराए हुए, बिना कोई वैज्ञानिक के विश्लेषण के, बिना कोई आयोग बनाए हुए उसको मूल अति पिछड़ा में कर दिया। अब मूल अति पिछड़ा में करने से क्या हुआ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो धारणा थी मूल अति पिछड़ा को एम्पावर करने का, वह भावना पर ठेस पहुंची और आज वह जो मूल अति पिछड़ा है जिसमें 110 जातियां आती है, उसको 70 से लेकर के 100% का हकमारी हो रही है। तो वो अभी नीतीश कुमार जी ने 2015 में किया। तो इस तरह के कई प्रयास किए, यहाँ तक कि खतबे को भी उन्होंने चौपाल बना करके शेड्यूल कास्ट की सुविधा देने की बात की, उस पर भी इनको विचार करने की ज़रूरत आ गई है। तो इस तरह से जातीय समीकरणों को छेड़छाड़ करके अपने उल्लू सीधा करने का जो कुत्सित प्रयास किया नीतीश कुमार जी ने, यह काफ़ी निंदनीय है और इसका खामियाजा आने वाला विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। प्रशांत किशोर इस बार लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी लड़ेगी, क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने ये जो बिहार की जो संक्रमण काल की राजनीति है, उस समय में उन्होंने जो अपनी ताकत झोंकी है, मेहनत किया है, प्रवास किया है, पदयात्रा किया है, समय लगाया है, पैसा लगाया है, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि वह राजनीतिक रणनीतिकार थे, समय को पहचाने हैं। यह समय जो है राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी रुपौली के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है कि रुपौली विधानसभा में एक उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव में अमूमन होता है कि जो सत्ता में पार्टियां होती है वही चुनाव जीतते हैं, और यहाँ भी एक सीट पर चुनाव था। केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम और सीएम तक लगे हुए थे, पंचायत स्तर तक उन्होंने घेराबंदी की थी। बावजूद उसके उनके प्रत्याशी हार गए और जीते कौन? जिनकी संख्या सबसे कम है उस विधानसभा में, वो अति पिछड़ा बहुल विधानसभा क्षेत्र था रुपौली। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने, या कहिए कि अधिकांश जो समझदार लोगों ने नीतीश जी को भी एक तरफ खारिज किया, तो दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी को भी खारिज किया, और तीसरे व्यक्ति को लाया। मतलब कि बिहार के लोगों को संदेश दिया गया कि यह तीसरा विकल्प के लिए बिहार की जनता लालायित है, और बिहार में राजनीतिक अगर समीकरण कोई आएगा तो उसको लोग पसंद करेंगे। वही प्रशांत किशोर जी तीसरे विकल्प खड़ा करने के प्रयास में है। अब देखिए आने वाला समय प्रशांत किशोर जी कैसा विकल्प खड़ा करते हैं, जनता की भावनाओं पर, बिहार के लोगों की भावनाओं पर कितना काम करते हैं वह समय बताएगा, लेकिन उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के पूर्व एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी जी। तो इनका कहना था, जब मैंने इनसे सवाल किए कि बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेरे में ले रहे हैं, उसी पे इन्होंने कहा है कि हाँ, पहले से अगर देखा जाए तो 2005 से पहले की जो जंगल राज की जो बात की जाती थी, उस समय से अभी की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बारे में बिहार सरकार को और भी गहनता से सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।